हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स टूल को। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल्स में पीडीसीए साइकिल, सिक्स सिग्मा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, काइजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और रूट कॉज एनालिसिस को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे जैसे कि काइजन क्या है, पीडीसीए साइकिल क्या है, सिक्स सिग्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स टूल होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है तो उसको वो इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करता है, तब जाके वो ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन कर पाता है, इम्प्रूव कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है क्या। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स टूल्स को पढ़ने से पहले आपको क्वालिटी के बारे में और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिफर्स टू एनीथिंग दैट एनहांस एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से एबिलिटी को एनहांस कर दे, परफॉर्मिंग फंक्शंस बेटर तरीके से आप फंक्शंस को परफॉर्म कर सको, आपकी गुडविल और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसकी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट रिफर्स टू एनीथिंग दैट एनहांस एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आप क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली बैलेंस कर सको, मीट कर सको, और उसके लिए जो भी आप प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। ओके, so it covers product improvements, process and improvement and pupil based improvements. Quality improvements is also related to the first one is प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने होंगे। अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो एक तरीके से बेटर और इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेके आएंगे मार्केट में। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आप उसमें कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ फीचर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। इट कवर्स प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि आपको प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है, और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, आप प्रोसेस चेंज करिए, मेथड चेंजेस करिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स and according to the customers requirements you have to change the process also, so you can improve your quality more and more. And third one is pupil based improvements, यानी कि लोगों के हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करने होंगे। ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स एक्चुअली इनिशिएट कॉस्ट रिडक्शन। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स का जो एक एस्पेक्ट है वो ये भी है कि आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रैक्टिसेस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए एक इसका जो एस्पेक्ट है वो ये भी है कि भाई एक्चुअली इनिशिएट कॉस्ट रिडक्शंस, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए और आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, सो क्वालिटी हेयर रिफर्स टू द प्रोसेस क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हम मैनेजर और एम्प्लॉयज की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाउ मच दे आर एबल टू टेकिंग इनिशिएट्स टू improve the overall quality of the organizations. If I am talking about the managers implement and manager formulate a fruitful strategy and the policy so they can improve the overall quality of the productions. And the employees must be able to implement that strategy and the policy so they can improve every function more and more and improve the quality of the organizations. Okay, so improving the work process quality result in the fewer mistakes, fewer rejects and lesser work, short lead time, reduce use of resources, therefore तो ये सारी चीज़ें improve होनी चाहिए। ठीक है, optimum utilizations of resources and reducing the overall cost of operations. Quality improvements is synonyms with the better yields as well as
Quality improvement can be distinguished from the quality control in the that quality improvement is the purposeful change of the process to improve the reliability of the achieving an outcome. Okay, आप जो भी आउटकम अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पर्पस क्लियर होनी चाहिए, प्रोसेस में आपको चेंज करना होगा ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना होगा. सो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस व्हाइल एट द सेम टाइमिंग एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. आप जो कॉस्ट ऑपरेशंस में जो कॉस्ट कम कर रहे हो उसी के साथ साथ आपको क्वालिटी को जितनी कॉस्ट कम कर रहे हो उतनी क्वालिटी बढ़ानी होगी, तभी आप बेटर तरीके से कस्टमर की प्रैक्टिस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हो. ठीक है, सो इसके लिए कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स टूल यूज किए जाते हैं. Quality improvement is defined as systematic, data-guided activities designed to bring about the immediate improvements in health and care delivery in the particular settings. ठीक है, a quality improvement strategy is defined as any interventions aimed at reducing the quality gap for group of the patient representative of those and encountered in routine practice. Okay. So first of all, the various tools used for quality improvement. First one है PDCA. PDCA is also known as PDSA cycle. PDCA या फिर PDSA cycle, it is a 4-step problem solving iterative technique used to improve business process. The 4 steps are plan, do, check, act. PDCA P stand for plan, D stand for do, C stand for check and A stand for act. ठीक है, यानी कि प्लान, फिर डू, फिर चेक और फिर एक्ट. So the PDCA cycle can be used to affect both the major performance breakthrough as well as the small incremental improvements in project and process. It is also known as the Deming wheel or Shewhart cycles. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, पीडीसीए साइकिल है. पीडीसी साइकिल में हम प्लान करते हैं, फिर उसको डू यानी कि करते हैं, हमने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करा, फिर चेक करा, फिर उसको एक्ट किया. ठीक है, फिर उसके हिसाब से काम किया. सेकेंड है काइजन. काइजन इज अ जापानीज टर्म मीनिंग, ये एक जापानीज टेक्निक है. ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर. काइजन का मतलब है कुछ बेटरमेंट के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस कर रहे हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड टू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड नोन एज काइजन, जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज. नंबर ऑफ आइडियाज होने चाहिए, उन आइडियाज के हिसाब से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हो. ठीक है, जैसे कि वर्कर्स के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वर्कर्स आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि भाई हर वर्कर्स के आइडिया वेरी ना करें. कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश होते हैं, तो ऐसे में उनके आइडियाज भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्रूटफुल तरीके से काम करते हैं. सो इट इन्वॉल्व द मेकिंग द वर्क एनवायरनमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय क्रिएटिंग टीम एटमॉस्फेयर. टीम एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इम्प्रूविंग एवरीडे प्रोसीजर्स, ensuring employee satisfaction and making a job more fulfilling, lesser tiring and safer. ठीक है, तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करके आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज. यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट रखिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उनके साथ सपोर्टिव तरीके के काम करना है. तो इस तरीके से जितने ज़्यादा वर्कर्स मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इम्प्रूव रहेगी, यानी कि क्वालिटी इम्प्रूव रहेगी. तो यही कॉन्सेप्ट काइजन का है. काइजन इट इन्वॉल्व द मेकिंग द वर्क एनवायरनमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय क्रिएटिंग अ टीम एटमॉस्फेयर, improving everyday procedure, ensuring employee satisfaction and making a job more fulfilling, lesser tiring and safer. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल है वो है सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा इज अ क्वालिटी सिस्टम based on measurement of how well an organization meet
कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सिक्स सिग्मा रिलेटेड टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट कर रही है, ठीक है। यानी कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितनी हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर पा रहे हैं और बेटर तरीके से प्रैक्टिसेस कस्टमर को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो सिक्स सिग्मा इज अ वाइडली प्रैक्टिस लीडरशिप फ्रेमवर्क एंड मैनेजमेंट मेथोलॉजी दैट ड्राइव बिजनेस इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। और उसके हिसाब से हम बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैनेजमेंट सिस्टम for a customer focused organization that involve all employees in continual improvements of all aspect of the organizations. International organizations for standardization, ISO भी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। एक क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का सर्टिफिकेशंस लिया जाता है एंड अप्रूवल लिया जाता है आईएसओ से कि आप क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो इन डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट एरियाज। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वाइडली नोन एज आईएसओ इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो कंपोज हुई थी 1947 में 23 Feb, ठीक है। रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेड ऑन February 23rd, 1947, the organization promulgates worldwide proprietary, industrial and the commercial standards. It has two headquarters. इसका headquarters जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ओके, इसी तरीके से रूट कॉज एनालिसिस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंजीनियरिंग एंड द सिमिलर टू द critical incident techniques. It is formalized investigation and problem solving approach, ठीक है। तो जो रूट कॉज एनालिसिस है इसका जो मेन जो एरिया है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इवेंट एज वेल एज द पोटेंशियल इवेंट दैट वर इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, इसको अटेंड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।